एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये माय ट्रेजर का पार्ट 4 है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी एक ड्रैगन है, सबको पता चलता है। इतना ही शुयांग एक भविष्यवाणी के बारे में बात करता है जिसमें एक ट्रू लव या सोलमेट है जो वांग जी को हेल्प कर सकता है उसके ड्रैगन फॉर्म में आने के लिए। तो ये बात भी सबको पता चलती है। अब आगे लान कुरैन हमेशा से सोने से पहले अपने दोनों भतीजों की लेटर या चिट्ठी का वेट करते हैं। इनका बटरफ्लाई मैसेज हमेशा उनके पास आता है पूरे दिन की अपडेट के लिए। वो दोनों ठीक हैं इस मैसेज के साथ और लान कुरैन उसी को सुनने के उस बटरफ्लाई मैसेज को सुनने के बाद ही सोते हैं। आज भी वही रूटीन चल रहा था। आज भी लान कुरैन वेट कर रहे थे इस बटरफ्लाई मैसेज का, लेकिन आज का बटरफ्लाई मैसेज उनका होश उड़ा देता है क्योंकि आज के बटरफ्लाई मैसेज में शिचैन ने बताया है वांग जी की ड्रैगन फॉर्म को एक्टिव होने की बात का। इतना ही नहीं, इस भविष्यवाणी के बारे में कुरैन जो पहले भी शायद इस भविष्यवाणी के बारे में सुना था लेकिन उस पर यकीन नहीं करते थे, उन्हें दोबारा से इस भविष्यवाणी की बात जब याद आती है तो दौड़े दौड़े अपने क्लैन के सबसे बुजुर्ग इंसान के पास जाते हैं। इन्हें सब लोग मास्टर लैंड या ग्रेट मास्टर लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेट मास्टर लैंड लान कुरैन की तरफ देखते हैं तो लान कुरैन अपना कंसर्न शो करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से शिचैन के बटरफ्लाई मैसेज आया और एक भविष्यवाणी की बात हुई है। इस बात पे ग्रेट मास्टर लैंड तुरंत समझ जाते हैं कि वो सही टाइम शायद आ ही गया है। वो तुरंत अपनी जगह से उठते हैं और अपने कुछ पुराने स्टॉल्स के बीच में से एक स्टॉल निकालते हैं और आगे रख देते हैं। इस पे कुरैन उस पहले मतलब उनको देखते हैं, फिर उस स्टॉल को देखते हैं और फिर बोलते हैं ये आप मुझे क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये वो है जो शायद हम लोगों ने देखकर भी अनदेखा किया, लेकिन आखिरकार यही सही सॉल्यूशन था। अब समझ में आ गया है। आप कहना क्या चाहते हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि हाँ, ललान वांग जी की मदर ही थी जिन्होंने वांग जी की जो ये ड्रैगन फॉर्म है उसे लॉक किया था और वही हैं जो इसका सोल्यूशन हमें दे के गई थी। आप कहना क्या चाहते हैं? वांग जी का सोलमेट मतलब लान वांग जी की मदर ने बहुत पहले ही ढूंढ लिया था और ये उस सोलमेट की इन्फॉर्मेशन है। तुरंत ये इन्फॉर्मेशन हमें शिचैन के पास भेज देनी चाहिए ताकि शिचैन जल्द से जल्द इस इंसान को ढूंढ सके। इस बात पे कुरैन तुरंत उस स्टॉल को लेते हैं और खोल के देखते हैं और उनकी आंखें शॉक में बड़ी हो जाती हैं और बोलते हैं क्या आपको लगता है यही है वांग जी का सोलमेट? हाँ, यही है वांग जी का सोलमेट, लेकिन मुझे डाउट है। क्यों, क्या हुआ? मुझे लगता है अब ये जिंदा नहीं है। इस बात पे वो ग्रेट मास्टर लैंड तुरंत कुरैन की तरफ देखते हैं और शॉकिंगली बोलते हैं क्या तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इसके मदर और फादर के बारे में मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी पर मुझे आखिरी में यही पता चला कि वो दोनों मर गए हैं। इतना ही नहीं, ये कहाँ है अभी किसी को नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि इसके मदर और फादर के साथ शायद ये भी मर गया था। क्या किसी ने इसकी डेड बॉडी देखी है? एकदम से ग्रेट मास्टर लैंड तुरंत बोलते हैं मुझे नहीं पता। अगर ये वांग जी का सोलमेट है तो ये नहीं मर सकता क्योंकि वांग जी का ये सोल बॉन्ड कोई आसान सोल बॉन्ड नहीं है। ये इनके बर्थ से पहले ही बना हुआ एक सोल बॉन्ड है जिसे खुद हेवन ने डिसाइड किया है। तो इस तरीके से इनका सोलमेट बॉन्ड टूटता तो वांग जी को वो चीज़ फील ज़रूर होती और अगर वांग जी को ऐसा कुछ फील नहीं हुआ तो इसका मतलब ये जिंदा है, बस हमें इसे ढूंढना है। इस बात पे कुरैन तुरंत उस स्टॉल को लेते हैं और तुरंत निकल जाते हैं। वो रात में ही वॉर कैंप की तरफ निकल जाते हैं क्योंकि वो ये स्टॉल आप खुद अपने हाथों से देना चाहते हैं अपने दोनों बच्चों को। और जो इस स्टॉल में है अगर वो सच है तो ये इस वॉर के एंड होने का एक सुनहरा टाइम है और वो इस चीज़ का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। वो तुरंत वहाँ के लिए निकल जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ वांग जी बात लेके विंग को ज़बरदस्ती अपने साथ ही सुलाता है। उस दिन की तरह आज भी उसने विंग को बैकअप करा हुआ है, उसकी सर विंग के नेक के पास में है और वो इसी तरीके से सो रहा है। वहीं विंग कल की तरह बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है। आज उसे ये चीज़ बहुत कंफर्टेबल फील कर रही है। उसे नहीं पता क्यों। वांग जी की ये सैंडलवुड स्मेल उसे बहुत काम, बहुत एडिक्टेड, एक को कहते हैं ना एडिक्शन सी लगती है। उसका मन नहीं कर रहा कि वो भी माता वांग जी को जो वो कर रहा है उसे करने से रोके, इसलिए वो रोक भी नहीं रहा है। बस नखरे दिखा रहा है झूठे मूठे के कर करके कि ताकि वांग जी को ये ना लगे कि वो बिल्कुल उसके चक्कर में फंस गया है इस वजह से। वहीं दूसरी तरफ
इनकी ऐसे ही रात रहती है। सुबह का समय है, सूरज आसमान में आ गया है और सूरज के साथ एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ भी आ गई है। जिन क्लैन से जिन जुशान और जैन यानली की शादी हो रही है आज, और उन लोगों ने एक तरीके से इनविटेशन कार्ड भेजा है चिढ़ाने के लिए नी क्लैन और लैन क्लैन को, क्योंकि क्लैन के अंदर अगर उन्हें इनविटेशन भेजना था तो क्लैन के अंदर भेजते नहीं, पर उन्होंने तो यहाँ कैंप में भेजा है उन्हें चिढ़ाने के लिए, ताकि वो लोग समझें कि अब ऑलमोस्ट वो हार की कगार पे हैं, क्योंकि अब उनके वाटर रूट्स ये लोग बंद कर देंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते कि दूसरी तरफ से एक और संदेश आ रहा है, और वो संदेश खुद लान कुरैन आ रहे हैं अपने कुछ सेवक और डिसिप्लिनरी के साथ में। और जैसे ही लान कुरैन वहाँ पहुँचते हैं तो सब लोग काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि सब लोग अभी यही चीज़ सोच रहे थे कि वो लान कुरैन को बटरफ्लाई मैसेज भेजते हैं कि किसी तरीके से कि वो यहाँ इस शादी में जाए या ना जाए। लेकिन लान कुरैन को वहाँ देख के उनके मन में थोड़ी सी खुशी होती है कि चलो अब उनसे डायरेक्ट बात कर लेंगे। लान कुरैन तुरंत वहाँ पहुँचते हैं और सबको तुरंत एक कैंप में मिलने को बुलाते हैं, जहाँ वांग जी विंग के साथ बिजी था, विंग को तंग करने में, विंग के आगे पीछे घूमने में, ज़बरदस्ती विंग को अपने साथ घुमाने में। इतना ही नहीं, वांग जी ने विंग के लिए कुछ कपड़े रोब भी चेंज कर दिए। जो रोब विंग की मतलब शुयांग से पूछ के कि विंग को किस टाइप की रोब पसंद है, उस टाइप की रोब किसी और मतलब विंग की हाइट के किसी और ओमेगा की रोब में थोड़े से बदलाव करके वो विंग के लिए रेडी करवा दिए। तो विंग अब उन्हीं रोब में है। विंग को अपने कैंप में छोड़ के वांग जी का बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि वो यहाँ से जाए, लेकिन वो क्या करे, अब उसके अंकल बुला रहे हैं तो उसे जाना पड़ेगा। वो विंग को वहीं कैंप में छोड़ के बेमन से पर शुयांग को कैंप के पास खड़ा करके कि कोई उसके कैंप पे ना आए, इस वजह से वहाँ पे जा रहा है अंकल के पास। अंकल जब देखते हैं कि सब लोग आ गए अपनी अपनी जगह बैठे हुए हैं, वो तुरंत उस स्टॉल को आगे रखते हैं और बोलते हैं, शिचैन मुझे तुम्हारा मैसेज कल मिला और मैं तुरंत यहाँ के लिए निकल गया। हाँ अंकल, आप इतनी जल्दी यहाँ पे आ गए, हम कुछ घबराने की बात तो नहीं है, हमें आपको यहाँ देख के बहुत खुश हुई, लेकिन मुझे थोड़ा घबराहट हो रही है। आप एकदम से यहाँ कैसे? शिचैन अपनी बात बोलते हैं, मैं यहाँ एक अच्छी खबर लेके आया हूँ। सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि चलो कुछ तो अच्छी खबर मिले, वरना इन्हें तो बुरी पे बुरी खबरें मिलती रहती है। क्या अच्छी खबर है? एकदम से नी मिंजो बोलते हैं, हमें तुम्हारे जो बटरफ्लाई मैसेज मिला उसके बाद मैंने ग्रेट मास्टर लैन से बात करी और उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी मदर एक स्टॉल छोड़ के गई थी वांग जी के लिए। तब वांग जी बहुत छोटा था तो वो स्टॉल हमने वांग जी को नहीं दिया था, बल्कि तुम्हारे फादर के पास था, और तुम्हारे फादर की डेथ के बाद वो तुम्हारे ग्रैंड मास्टर ने ले लिया था। उस स्टॉल में वांग जी के सोलमेट के बारे में तुम्हारी मदर ने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। इस बात पे सब लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं और वांग जी को तो एकदम से शॉक लग जाता है। कहाँ वो अभी इतना प्यारा सा क्वालिटी टाइम अपने विंग के साथ स्पेंड कर रहा था, उसे तंग कर रहा था, उसके बालों से छेड़छाड़ कर रहा था, उसे कपड़े बदलते हुए देख रहा था, सडनली ये क्या बम फूट गया उसके ऊपर। वो एकदम से बोलता है, पर मुझे ये स्टॉल नहीं पढ़ना, ये तुम्हारी कोई चॉइस नहीं है वांग जी, ये पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड की बात है। तुम्हारे कुछ फैसले तुम्हारे हाथ में नहीं है, बल्कि ये खुद हेवन ने तुम्हारे लिए डिसाइड किए हैं। तुम्हारे बर्थ से पहले ही तुम्हारा सोलमेट बन गया था और ये उसी सोलमेट के बारे में एक कुछ इन्फॉर्मेशन है। मैं जानता हूँ तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, जिसे तुम मिले नहीं, कभी जाना नहीं, वो तुम्हारा सोलमेट कैसे बन सकता है, लेकिन ये तुम्हारे लिए खुद हेवन ने डिसाइड किया है, तो तुम इसे डिनाई नहीं कर सकते। अब वांग जी थोड़ा सा गुस्सा, लेकिन अगर मैं कहूँ मुझे कोई और पसंद है तो क्या होगा? तुम ऐसा कर ही नहीं सकते हो, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। एकदम से वैंकिंग भी थोड़ा गुस्से में बोलती है, क्योंकि वैंकिंग भी चाहती है कि वॉर ख़त्म हो, उसको तो बहुत जल्दी है कि जितनी जल्दी वॉर ख़त्म होगी उतनी जल्दी शांति हो जाएगी। वो बोलती है, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे लोगों को मरते हुए देखना चाहोगे? एक बार आइए स्टॉल खोल के पढ़ लो, क्या पता इस स्टॉल में कुछ ऐसा हो जो तुम्हारी मदद ही कर दे। लान शिचैन भी थोड़ा सा वांग जी के कंधे पे हाथ रखे उसे नॉर्मल करते हैं। वांग जी बिना पढ़े कोई फैसला मत लो, एक बार हमें ये पढ़ना चाहिए। अंकल क्या है इस स्टॉल में? उसके बाद शिचैन बोलता है, अब कुरैन वो स्टॉल सबके बीच में पढ़ने लगते हैं। अब नी हुसैन भी वहाँ पर है, नी मिंजो भी वहाँ पे है, वैंकिंग भी वहाँ पे है, लान शिचैन भी वहाँ पे और वांग जी भी वहाँ पे। वहाँ अगर कोई नहीं है तो सिर्फ विंग और शुयांग नहीं है। अंकल अब बढ़ते हैं। मैंने जब ये अपनी पावर लॉक की थी तो मुझे आइडिया नहीं था
कि ये मेरे बच्चे के अंदर भी चली जाएगी। मुझे बहुत दुख हुआ कि वांग जी को मेरा रूप तो मिला, यानी मेरा ड्रैगन फॉर्म तो मिला, लेकिन मेरा साथ में मेरा जो मैंने कर्ज खुद को कर दिया था वो कर्ज भी उसको मिल गया। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी थी और मन में खुद को कोसती थी। तब मुझे एक ड्रीम आया था। मेरे उस ड्रीम में लैनी आई थी, क्लैन की स्थापना करने वाली। उन्होंने मुझे बताया था वांग जी का सोलमेट ने बर्थ ले लिया और वो कोई और नहीं बल्कि उन्हीं की बेस्ट फ्रेंड वर्षा शरण का ग्रैंडसन है। वो ओमेगा बहुत अलग है। उन्होंने मुझे बताया कि वो ओमेगा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर होगा। इतना ही नहीं, वो कुछ स्पेशल पावर भी कैरी करेगा जैसे वांग जी के पास है। ये बात ये बात मैडम लैन ने एक लेटर के थ्रू लिखी हुई है। तो अब तक इतना लेटर पढ़ चुकी है। सब लोग शॉकिंगली एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं इमोर्टल वर्षा शरण का ग्रैंडसन। अब सब लोग एक दूसरे को ये देख के थोड़ा शॉक है। फिर एकदम से वो लेटर दोबारा से शुरू होते हैं। उस ड्रीम में मैंने उस छोटे से बच्चे को भी देखा और सचमुच में वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बच्चा था। मैं जान सकती हूँ कि जो वांग जी का ओमेगा होगा वो इस कल्टिवेशन वर्ल्ड का सबसे ब्यूटीफुल ओमेगा होगा। वो ओमेगा इस समय कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मेरे ख्याल से इतना हमें पता चल गया है कि हम वांग जी के लिए इस कर्ज को, या ये कह सकते हैं जिस तरीके से मैंने उसकी पावर लॉक की है उसे हम अनलॉक कर सकते हैं इस ओमेगा के थ्रू। जिस दिन वांग जी और वो ओमेगा बॉन्डेड हो जाएंगे उसी दिन वांग जी का ये कर्ज टूट जाएगा। उस लेटर में मेंशन था। ये बात जानने के बाद सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। वहीं लान कुरैन भी अब वांग जी की तरफ देख रहे हैं। वांग जी बहुत शॉकिंगली खड़ा है कि ये क्या बात हुई। उसे तो विंग पसंद है, वो इस ओमेगा से नहीं शादी कर सकता, ना ही उस ओमेगा को मीटिंग बॉन्ड बना सकता है। उसे तो विंग पसंद है, उसे विंग को मार्क करना है, विंग के साथ अपना बॉन्ड बनाना है। वो मन में ये सोच रहा है, लेकिन अभी वो किसी के आगे बोलता नहीं। तभी कुरैन बोलते हैं मैंने कुछ साल पहले उस ओमेगा को ढूंढने की कोशिश की थी पर मुझे कोई खबर नहीं मिली। अभी सब लोग शॉकिंगली देखते हैं अंकल ये आप क्या बोल रहे हैं, आप कहना क्या चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसका क्लैन अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और उसकी मदर और फादर को मैंने बहुत जगह ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन एंड में यही पता चला कि उसके मदर और फादर अब इस दुनिया में नहीं है। वो इस समय कहाँ है किसी को नहीं पता। अब सब लोग शॉकिंग लिखते हैं आप क्या बोल रहे हैं, वो इतने बड़े कल्टीवेटर वर्षा शरण का ग्रैंडसन है, तो आपको लगता है कि वो इस तरीके से किसी को नहीं मिल रहा होगा। कहीं ना कहीं तो वो होगा, कोई तो उसे ढूंढ रहा होगा। हाँ हम सब ने उसे ढूंढा था, मैं नहीं, तुम्हारे फादर ने, लेकिन हमें वो नहीं मिला क्योंकि वो तुम्हारी मदर की दोस्त का बेटा था, चायशा सरन का। चायशा सरन हम सब की दोस्त थी और उसका हस्बैंड भी चांद से बहुत अच्छा दोस्त था जैन फैमिया का। इस बात पे एकदम से नी मिंजू बोलते हैं तो फिर आप जैन फैमिया से बात क्यों नहीं करते। कैसे करता तुम्हें अच्छे से पता है। लैन क्लैन और जेम्स क्लैन ने आपस में कितने सालों से बातें नहीं की। तुम्हारे फादर की डेथ के बाद मैं कभी तुम्हारे जैन फैमिली से मिला नहीं हूँ, तो फिर मैं कैसे बात करता। लेकिन अब हमें करनी चाहिए ये बात, पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड की है। एकदम से वैंकिंग बोलती है हमें अभी अभी लेटर मिला है जैन क्लैन की तरफ से, आपको वहाँ जाना चाहिए और उस मौका देख के जैन फैमिली से इसके बारे में बात करनी चाहिए। क्या पता उन्हें थोड़ा सा आइडिया हो कि वो ओमेगा इस समय कहाँ हो सकता है। इस बात पे मतलब नीमिंजू भी एग्री करते हैं। हाँ अंकल आपको जाना चाहिए, आप अच्छे से जानते हैं हम सब आपकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। हम सब आपको अंकल इसलिए ही बोलते हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि आप हमें अपने बच्चों की तरह मानते हैं। आपको हम सब के लिए ये काम करना चाहिए। इस बात पे शीचैन और लांगवांगी तो नहीं, पर वो दोनों मतलब वैंकिंग और नीमिंजू जिस तरह से जिद कर रहे हैं तो कुरैन बोलते हैं ठीक है मैं चलूँगा और मेरे साथ तुम भी चलोगे, ठीक है नीमिंजू, और बाकी सब लोग यहीं रहेंगे, तुम और मैं वहाँ जाएंगे, उन सब ये फंक्शन भी अटेंड करेंगे और हाँ मैं जैन फैमिली से बात भी करूँगा। पर आपको लगता है कि जैन फैमिली से आप डायरेक्ट बात करोगे तो आपको सच बता देगा। एकदम से नी हुसैन बीच में बोलते हैं जैन फैमिली मैडम यू की तरह नहीं है, मैं जानता हूँ जेम्स क्लैन बर्बाद डी की तरफ जो बढ़ रहा है उसका पीछे मैडम यू है। जैन फैमिली का उससे कोई मतलब नहीं है।
जेनफे में हमेशा से एक समझदार इंसान रहा था। बस उसने अपनी लाइफ में एक ही गलती करी, उस मैडम यूथ से शादी करके, वरना उसे इतना सारा सब कुछ नहीं झेलना पड़ता। पर कोई नहीं, मैं एक बार ज़रूर उससे बात करूँगा, लान कुरैन बोलता है अपनी दाढ़ी पे हाथ फिराते हुए। वहाँ पे खड़े हुए शिचैन वांगजी के चेहरे को देख रहे हैं। वो देख रहे हैं तब से ये लेटर पढ़ा हुआ है। उसका फेस पे कितना ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता किसी और ओमेगा से इस समय मिलना। उसे तो विंग बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, उसे तो विंग के साथ ही रहना था। और वो तो कल बोला भी था उसने अपने ब्रदर के सामने कि वो विंग के साथ कोर्ट करना चाहता है, उसे मार्क करना चाहता है। तो फिर ये सब चीज़ें हो रही है तो कहीं ना कहीं वो परेशान है। और ये चीज़ शिचैन और उसकी आंखों में देख सकते हैं, इसलिए शिचैन अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। जैसे ही सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, शिचैन तुरंत वांगजी से बात करनी शुरू करते हैं। तुम घबराओ मत, तुम बिल्कुल मत घबराओ, मुझे पक्का यकीन है कि वो ओमेगा शायद सर्वाइव नहीं कर पाया, वरना ऐसा हो नहीं हो सकता कि बाओशे सैन का ग्रैंडसन हो और कल्टिवेशन वर्ल्ड को उसके बारे में पता ना हो। वो बाओशे सैन का ग्रैंडसन है। अगर ये बात जैसे लोगों को पता चलती, वो उसे अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते, क्योंकि बाओशे सैन एक अल्टीमेट कल्टिवेटर थी और उनका ग्रैंडसन ऑटोमेटिकली एक बहुत अच्छा कल्टिवेटर होता। तो सब लोग उसे अपनी क्लैन में या अपनी सेना में जोड़ने की कोशिश करते। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो सर्वाइव ही नहीं कर पाया होगा, वो अपने पेरेंट्स के साथ मर गया होगा। तुम फिक्र मत करो, पता नहीं क्यों उसके मरने की खुशी क्यों हो रही है शिचैन और वांगजी को ये नहीं जानते, लेकिन वो पक्का यही चाहते हैं कि अब वो जो भी है ना आए। क्योंकि शिचैन ने देखा है कि इतने साल बाद पहली बार वांगजी के चेहरे पे एक हल्की सी खुशी आई थी। जब से वो पैदा हुआ है, वो अपने माँ बाप की डेथ के बाद खुद को ही जिम्मेदार मानता है कि वो अगर वो उस समय ड्रैगन फॉर्म में होता तो शायद वो अपने फादर को बचा लेता, अपनी मदर को बचा लेता। लेकिन आज उस पछतावे से बाहर निकल के उसे अपनी नई लाइफ जीने का, किसी को अपने साथ रखने का मन कर रहा है। तो उसका भाई चाहता है कि वो ऐसा हो, इस वजह से वो चाहते हैं कि ये ओमेगा ना ही मिले या मरा हुआ डिक्लेयर हो जाए, तो ये लोगों को बहुत खुशी होगी, ऐसा ही मन में सोच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुरैन और अन्नी मिंजू जो निकल चुके हैं जिन क्लैन के लिए, वो आपस में और भी बहुत सी चीज़ें सोच रहे हैं। वो ये भी सोच रहे हैं कि आज इस समझिंग के बाद उनके पास वाटर रूट अब बंद हो गया है, तो उन्हें किसी भी हालत में ये ओमेगा ढूंढना ही पड़ेगा, वरना वो ये वॉर हार जाएंगे। वो इस सोच में है। वांगजी और शिचैन सेल्फिश नहीं है, लेकिन वो क्या करें, उन्होंने सब कुछ गवा दिया इस वॉर में। वो जब से होश में आए हैं तब से इस वॉर के अंदर है। उनके फादर के मरने के बाद कुरैन ने उन दोनों को काफ़ी टाइम तक वॉर से दूर रखने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद जैसे ये दोनों अपनी एक 16 साल 15 साल के हुए, ये दोनों वॉर के अंदर आ गए और तब से ये कई सालों तक इसी वॉर के अंदर है। इन दोनों का इस समय एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है। और अब इस वॉर में कौन जीते कौन हारे, अगर ये दोनों जीतने के बाद भी दुखी रहेंगे तो फिर शिचैन के लिए वो जीत भी हार है। इस वजह से शिचैन ऐसा सोच रहे हैं। वांगजी अब अपने कैंप में वापस जाते हैं, तो वो देखते हैं कि विंग और शुयांग एक साथ बैठे हुए हैं टेबल पे और कुछ बातें कर रहे हैं। कुछ बातों में ऐसी बात चल रही है जिसे विंग के चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल आई हुई है। ये स्माइल लेके तो वांगजी और ज़्यादा मन में श्योर हो जाता है कि वो विंग के अलावा अब किसी और को कब अपना ओमेगा नहीं बनाएगा। वो विंग और शुयांग के पास आता है। वहाँ पे वांगजी को आते देख विंग और शुयांग चुप हो जाते हैं, खड़े होकर उसे बो करते हैं। विंग देखते हैं कि वांगजी उसे कंटिन्यूसली देख रहे हैं और आज उसकी आंखों में कुछ कंसर्न सा है, कुछ परेशानी सी है। विंग को ये परेशानी देख के मन में बहुत ज़्यादा दुख होता है। उसे नहीं पता क्या परेशानी है, पर हाँ उसे ये परेशानी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है वांगजी के मुँह पे। इसलिए वो एकदम से शुयांग को वहाँ से जाने का इशारा करते हैं और वांगजी से बोलते हैं, क्या हुआ तुम्हें आज, तुम कुछ परेशान क्यों लग रहे हो? वांगजी दोबारा से उसकी तरफ देखते हैं, तुम्हें मेरी आंखों से ही पता चल गया मैं परेशान हूँ। अभी थोड़ा सा पाउडर में बोलता है, तुमसे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और इसमें भी तुम फ्लर्ट कर रहे हो, बताओ ना क्या हुआ, कुछ वॉर में बढ़ा हुआ है क्या? अब वांगजी अपनी बात करते हैं, तुम्हारी बहन की शादी हो रही है जिन क्लैन में आज ही। इस बात पे वांगजी थोड़ा शॉकिंगली वांगजी कहता है, क्या? तुम्हें तो पता चल ही गया, तुम्हारी मदर ने पहले ही तुम यानली को वहाँ भेज दिया था। आज उन दोनों की शादी है, उसका इनविटेशन आया था। मेरे अंकल और नी मिंजू निकल चुके हैं शादी के लिए। अभी अपसेट हो जाता है, तो उन्होंने
उन्होंने सीजे की शादी ज़बरदस्ती करवाई दी। और ये बात बोलने के बाद विंग वांगी से थोड़ा दूर होके उस बेड के कॉर्नर पे जाके बैठ जाता है। विंग अब अपसेट होके नीचे की तरफ अपने हाथों से खेल रहा है और थोड़ा सा मन में सोच रहा है कि सिर्फ एक उसकी सीजे तो थी जो उसे प्यार करती थी, जो उसका ख्याल रखती थी, उसे ध्यान रखती थी। अब उसकी सीजे की भी शादी उनकी मर्ज़ी के खिलाफ़ हो गई। अब वो कुछ भी नहीं कर पाया। वो मन में ये सोच रहा है, उसे गुस्सा आ रहा है कि वो एक कल्टीवेटर होने के बाद भी अपनी तलवार नहीं उठा सकता, क्योंकि वो उसे मैडम यू ने परमिशन नहीं दी। आज वो यहाँ इस वॉर में है, तब भी वो कुछ नहीं कर पा रहा, अपनी बहन के लिए भी कुछ नहीं कर सकता। उसे बहुत ज़्यादा हेल्पलेस सा फील हो रहा है कि और जैसे ही वो ये कर रहा है, एकदम से उसकी आंखों के आंसू जो बह रहे थे उनमें हल्की सी शाइन आने लगती है। इतना ही नहीं, उसे तुरंत एक फ्लैशबैक दिखता है। एक फ्लैशबैक, कुछ वॉर के बीच में वो खड़ा हुआ है, चारों तरफ वॉर हो रही है। एक बड़ा सा बादल बिल्कुल काले हुए हैं और एक बड़ा सा वो ब्लू कलर का ड्रैगन बादलों के बीच में से निकल के आ रहा है और फायर से चारों तरफ आग लगा रहा है। वो एक डिवाइन कल्टीवेशन के थ्रू यूज़ करी हुई वो क्रॉप्स आगे बढ़ बढ़ के लोगों को जो मार रही थी उन्हें उसने एक बार में मार दिया। इतना ही नहीं, दूर उसकी सीजे खड़ी हुई है, उनकी सीजे के साथ में एक पर्सन है जो उनकी सीजे को सेव कर रहा है। उनके सामने तलवार लेके खड़ा हुआ है और वो कोई भी जो उसकी सीजे के पास में आ रहा है उसे मार रहा है। ये पर्सन उसकी सीजे को बहुत अच्छे से सेव कर रहा है और अपनी उसकी सीजे को के चारों तरफ कोई भी आने की कोशिश कर रहा है तो उसे मार रहा है। वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है और उसने एक गोल्डन कलर की रोब पहनी हुई है। ये विजन एकदम से विंग को आता है। आज से पहले कभी विंग को कोई विज़न नहीं आया। आज से पहले विंग ने कभी इस टाइप की ड्रीम नहीं देखी, लेकिन सडनली आज विंग को ये विज़न आया और विंग एकदम से घबरा के अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा शॉक्ड है कि बैठे बैठे खुली आंखों से ये इसने क्या देखा, क्या हुआ एकदम से। वहीं वांगी एकदम से विंग को पहले इतनी पूरी तरह से कहीं गुम हुए हुए देखे और एकदम से घबरा के खड़े होते देख उसकी तरफ दौड़ता बात है और उसे उसके अपने दोनों हाथों से उसके कंधे को पकड़ता हुआ, क्या हुआ तुम्हें। एकदम से विंग अब बड़ी आंखों से शॉकिंगली जो उसने देखा वो समझ नहीं पा रहा क्या हुआ। अब वो वांगजी की तरफ देख रहा है, उसकी आंखों में आंसू भी आ गए, फिर भी वो वांगजी की तरफ देख रहा है। अब मैंने एक ड्रीम देखा। वांगजी शॉकिंगली उसी तरफ देखता है, ड्रीम इस समय। अब विंग बोलता है, मैंने अपनी खुली आंखों से एक विजन देखा। और ये बात बोलने के बाद वो बढ़ाम करके वांगी के गोदी में गिर जाता है। वो डर गया, शायद इसलिए बेहोश हो गया, या ये जो पहली बार उसकी बॉडी ने उसको एक अजीब सा विजन दिखाया वो कारण था, उसे नहीं पता, पर वो तुरंत बेहोश हो गया। वांगी भी एकदम से घबरा के उसे गोदी में उठा के बेड पे लेटा देता है और जो शुयांग को आवाज़ लगाने लगता है। शुयांग दौड़ के अंदर आता है तो दिखता है विंग बेहोश है और बोलता है, वांगी बोलता है, आप ही जाओ और वेंकिंग को बुला के लाओ। जी शुयांग भी वहाँ से दौड़ा जाता है वेंकिंग को बुलाने। वेंकिंग इस समय लान शिचैन के साथ ही थी और नियो सैन की, तो वो दोनों भी साथ में आ जाते हैं। जब वो देखते हैं कि विंग बेहोश पड़ा है तो वो लोग भी नहीं समझ पा रहे कि क्या हुआ, विंग को एकदम से बेहोश कैसे हुआ। वेंकिंग विंग को चेक करते हुए बताती है कि कोई परेशानी की बात नहीं, विंग को कोई ऐसा सिम्टम नहीं, ये खुद ही बेहोश हुआ है। अब ये होश में आएगा तब समझ में आएगा कि हुआ क्या था कि एकदम से ये बेहोश हुआ। वहीं दूसरी तरफ अब ये मतलब यहाँ बेहोश है, कई घंटों से वो बेहोश है। वहीं दूसरी तरफ हमारे लान कुरैन और नी मिंजू पहुँच चुके हैं जिन क्लैन में उनके स्वागत बड़े धूमधाम से करा गया है। इन्हें जलाने के मारे या वो अपनी दिखाने के लिए कि भैया आज वहाँ शादी है। नी क्लैन लीडर आए हैं तो वो खुश उनकी तारीफ कोई मतलब स्वागत तो करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कुरैन का नज़र इस समय सिर्फ जैन फैमिया को ढूंढ रही है। वो इधर उधर जैन फैमिया को देख रहे हैं और उन्हें वो दिखते भी हैं मैडम यू के साथ खड़े हुए। वो वहाँ पे जाके मैडम यू और जैन फैमिया से मिलते हैं तो मैडम यू बोलती हैं, आखिरकार द ग्रेट लान कुरैन को मौका मिल ही गया हम लोगों से बात करने का, वरना आप तो हमें जहाँ देखते हैं इग्नोर ही मार देते हैं। आज क्या हुआ, हमारे से बात करने आप खुद आए हैं क्या? ये इसका कारण ये शादी है या फिर कुछ और? एकदम से मैडम जी थोड़ा टोंट मारते हुए बोलती हैं। वहीं जैनवी में आपको मैडम जी की ये बात बकवास भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो बेचारे अब एक कठपुतली बन के रहेंगे अपनी बीवी की, तो वो भी ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं। पीछे तभी लान कुरैन बीच में बोलते हैं,
पहले तो मैं आप दोनों को कंग्रेचुलेशन करना चाहता था, बधाई हो, इतने बड़े क्लैन से आपकी क्लैन जुड़ गया। आखिरकार आपका वो सपना जो आप कई सालों से देख रही थी मैडम, पूरा हो गया। आखिरकार आपको मौका मिल ही गया किसी बड़े क्लैन से जुड़ने का, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि आप जिस तरीके से अपने क्लैन को संभाल रही हैं वो क्लैन ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर नहीं सकता था, इसलिए उसे किसी न किसी के कंधे की ज़रूरत तो थी ही। इस बात पे मैडम यू को जवाब देते हैं। मैडम यू को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि जियांग क्लैन अगर जब तक जैन फैमिली संभाल रहे थे तब तक वो बहुत अच्छा था, लेकिन जब से मैडम यू ने उसे संभालना शुरू किया तो कई चीज़ें बिगड़ने ज़्यादा शुरू हो गई हैं। एकदम से मैडम यू कुछ और बोलती तो वहाँ पे शादी के लिए यानली और जिनजुशान की एंट्री होती है। यानली को उसका ब्रदर जंचा लेके आ रहा है। जंचा और यानली बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उन्हें विंग नहीं मिल रहा है, शादी की वजह से नहीं, क्योंकि जब यानली यहाँ आई थी तो उसे जिनजुशान मिला था, और जिनजुशान बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा उसका फादर है। ये इतना ही नहीं, जिनजुशान को भी यानली बहुत अच्छी लगी थी। उसने यानली से वादा किया कि वो अपने फादर की तरह ही सिवाय यानली के किसी और को अपनी लाइफ में नहीं आने देगा। कोई और ओमेगा या बीटा को वो कॉन्क्यूपाइन नहीं बनेगा, उसकी लाइफ में सिर्फ यानली रहेगी। और उस वादे के बाद यानली को और मन में खुशी होती है। तो यानली शादी को लेकर जो स्ट्रेस थी वो तो उसके दिमाग से निकल गई, लेकिन हाँ ये दोनों विंग को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि विंग कहाँ है अब इन्हें कुछ नहीं पता, क्योंकि शुयांग ने पूरी बात वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दी। शुयांग बीच में उनकी आधी बात सुन के वहाँ से भाग गया था। वो जियांग क्लैन आया, किसी को ये पता भी नहीं चला। वो सर्वेंट जो जियांग क्लैन पहुँचे थे उन्होंने ही बताया था कि विंग को हंगवनजुन अपने साथ ले गए। तो वो बस इतना ही जानते हैं, वो ये नहीं जानते कि विंग माँ कैसा है। उन्हें नहीं पता कि ऑब्वियसली अगर वॉर चल रही है और कोई किसी को बंदी बना ले तो उसके साथ अच्छा व्यवहार तो कर नहीं सकता। सब लोग यही सोचते हैं, तो वो लोग यही सोच रहे हैं कि वो विंग के साथ पता नहीं कैसा व्यवहार करेंगे। और इस शादी के बाद तो उनके लिए विंग यूज़फुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि विंग को किडनैप शायद इसी वजह से किया था कि ये शादी रुक जाए और वो कहीं विंग के मार ना दे या कुछ ना कर दे विंग के साथ। ये बात सोच रही हैं दोनों, इसलिए इन दोनों का मन बहुत घबरा गया है विंग को लेके। ऐसा ही हाल कुछ जैन फैमिया का भी है, क्योंकि जैन फैमिया को जब बाद में पता चला था कि मैडम जी ने ये चाल के थ्रू किया, उन्होंने चाल के थ्रू विंग को वहाँ भेजा ताकि अगर कुछ नी क्लैन के लोग करें भी तो वो गलत विंग के साथ करें, यानी आराम से जिन क्लैन पहुँच जाए। तो उन्हें और गुस्सा आया था, लेकिन वो भी अभी वो कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहते, क्योंकि वो उनके हाथ में अभी कुछ है भी नहीं। वहीं अब यानी तो एंट्री करते देख मैडम ये तुरंत वहाँ से हट के दौड़ के वहाँ चली जाती है जहाँ मैडम जी खड़ी हैं उनके पास। इन दोनों की आराम से शादी होती है। शादी के बीच में लान कुरैन कोई बात नहीं करते, लेकिन जब शादी संपन्न हो जाती है तो लान कुरैन सबसे पहले जैन फैमिया को अकेले में लेके जाते हैं और बोलते हैं, देखो फैमिया, मैं जानता हूँ तुम्हारी मेरी दोस्ती एक टाइम पे बहुत अच्छी थी, लेकिन तुम्हारे कुछ गलत फैसलों के कारण वो टूट गई। लेकिन आज मैं तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ आखिरी बार अपनी दोस्ती साबित करने का। इस पर फैमिया बोलते हैं, मैं जानता हूँ मैंने भी अपनी जवानी में बहुत गलत कदम उठा लिए, लालच में, फ्रेम में, एक क्लाइंट का लीडर बनने के लालच में मैंने अपने दोस्तों को भी हट गया है। मुझे उस चीज़ का पछतावा है, शायद उसी चीज़ की सज़ा मिल रही है कि नाम का ही क्लाइंट लीडर हूँ मैं, कोई पावर तो मेरे पास है नहीं। तभी कुरैन बोलते हैं, उन बातों में मत जाओ, पहले ये जो हम कर सकते हैं उस बारे में बात करते हैं। तुम्हें अच्छे से पता है पूरा कल्टीवेशन वर्ड किस तरीके से इस वॉर में जूझ रहा है। वैंग क्लैन अगर जीत गया तो पूरा कल्टीवेशन वर्ड बर्बाद हो जाएगा। मैं वो नहीं चाहता, इसलिए एक मौका मिल रहा है उसे बचाने का। अच्छा तो क्या करना चाहिए हमें, एकदम से पामिया पूछते हैं। कुरैन बोलते हैं, तुम्हें वी चांसे और के बारे में कुछ पता है? एकदम से पामिया घूर के कुरैन को देखने लगते हैं। बोलते क्यों जानना है तुम्हें वी चांसे के बारे में? क्योंकि वी चांसे का बेटा वो ओमेगा, मुझे वो ओमेगा चाहिए, वो ओमेगा ही है जो ये वॉर रुकवा सकता है। अब फैमिया शॉकिंगली देखने लगते हैं, एक ओमेगा कैसे वॉर रुकवा सकता है? देखो अब मैं तुम्हें डिटेल में अभी कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि उसका हमें आगे पास आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है इस वॉर के लिए। अब फैमिया अपनी बात करते हैं कि अगर मैं कहूँ मैं उस ओमेगा को जानता भी हूँ और वो ओमेगा मेरे ही साथ था, तो मैं क्या तुम यकीन करोगे? कुरैन बोलते हैं, हाँ करूँगा, क्योंकि मैं जानता था कि वो तुम ही हो जो शायद मुझे उस ओमेगा के बारे में कुछ बता सकते हो। क्योंकि जब मैंने वहाँ के लोगों के बारे में पता किया था तो उन्होंने बताया था कि एक पर्पल रूप में एक बंदा आया था जो आखिरी बार उस जगह आया था, तो मुझे यकीन था वो तुम ही थे। बताओ
तुम्हें जो भी पता है मुझे बताओ। एकदम से फहमिया बोलना शुरू कर दी। जब मुझे पता चला था कि चांद से कि परिवार पे भी हमला हुआ है, तो मैं दौड़ा दौड़ा गया था कोशिश करने, उसकी मदद करने, क्योंकि इस हमले में कहीं ना कहीं मेरी बीवी भी शामिल थी। उसकी वाइफ से जलना कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। उसके मन में हमेशा से जलन थी चैन से सैन को लेके, और वो अपनी जलन में इतनी पागल हो गई थी कि उसने वैन क्लेन की मदद करी थी, उनका घर का एड्रेस बता के, जिसकी वजह से उन लोगों वो कहाँ है एग्जैक्ट वैन क्लेन को पता चल गया था। वैन क्लेन ने उन पर हमला कर दिया था। मैं जब तक गया था तो बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसका क्लैन, उसके लोग, उसका परिवार मर चुका था। लेकिन हाँ, बहुत मुश्किल से मैंने उसके बेटे को बचा लिया था। मैं उसे बचा के ले आया था। लेकिन हाँ, मैंने आज तक यूँ को कभी पता नहीं करने दिया कि वो ये चांसे का बेटा है। मैंने यही बोला था कि एक बच्चा मुझे हमारे क्लैन के गेट पर मिल गया था, तो मैंने इसे गोदी ले लिया। मैंने कभी भी उसे अपने अडॉप्टेड सन वाली रिस्पेक्ट भी नहीं दे पाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि यू की नज़र पहले से उस पर पड़े। यू पहले से ही उससे बहुत ज़्यादा जेलस फील करती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। यू को लगता था कि उसकी खूबसूरती कहीं यानली की लाइफ में आगे जाके कोई हार्डर पत्थर का काम ना करे, इसलिए वो हमेशा से विंग से चिढ़ती थी। और अब तो उसने विंग की लाइफ को ऑलमोस्ट बर्बाद कर ही दिया। पता नहीं विंग कहाँ है। उसने ज़बरदस्ती विंग को एक घोड़ा गाड़ी में बैठा के भेज दिया था, जिसे हंगवंजुन नाम के किसी वॉरियर ने उठा के ले गया है। इस बात पे कुरान थोड़ा शॉक्ड होते हैं, क्योंकि अभी जैन फैमिया को ये नहीं पता कि हंगवंजुन ही लांग वांगजी है, क्योंकि सर्वेंट ने वॉर नेम लिया था और लांग वांगजी नाम यूज़ ही नहीं किया था, वरना वो बोल देता कि तुम्हारा नेफ्यू, तो इसमारे वो हंगवंजुन नहीं बोल रहा है। इस पर कुरान बहुत खुश होते हैं कि इसका मतलब वांगजी के ऑलरेडी उस ओमेगा को जानता है, या उस ओमेगा की वांगजी के पास है। लेकिन अभी तक उनकी क्योंकि इतनी डिटेल में बात नहीं, तो उन्हें पता नहीं कि वो विंगी है। तो बोलते हैं तो वो हंगवंजुन के पास है, यानी वो मेरे वांगजी के पास है। इस बात पे जैन फैमिली शॉकिंगली लेते हैं, क्या? हाँ, हंगवंजुन वांगजी का ही वॉर नेम है। सब लोग उसे उस नाम से टाइटल करते हैं, और वांगजी के पास है। इसका मतलब डेस्टिनी ने पहले ही उन दोनों को एक दूसरे से मिला ही दिया। अब जैन फैमिली बोलते हैं, क्या तुम्हारे पास है हमारा विंग? कैसा है वो? मैं तो उसे कभी प्यार ही नहीं कर पाया, उसे कभी वो इज्जत, वो सम्मान ही नहीं दिलवा पाया जिसके वो काबिल था। लेकिन उसके बावजूद उस बच्चे ने हमेशा मुझे बराबर प्यार किया। यहाँ तक कि उसने तो इस मैडम यू को भी कभी भी सम्मान में कमी नहीं करी। लेकिन वो यू ही है जिसके दिमाग कभी भी किसी के लिए अच्छा नहीं सोच सकता। इस बात पर जैन फैमिली बोलते हैं, कुरान बोलते हैं, अब मैं यहाँ से तुरंत जाना पड़ेगा, पर हाँ, तुम चिंता मत करो, वो ओमेगा बहुत सही रहेगा, और अब वो अपनी सही हकदार जो है वहाँ रहेगा। जैन फैमिली फिर भी बोलते हैं, बता दो मुझे क्या बात है जो तुम विंग को ढूंढ रहे हो? मैं विंग को इसलिए ढूंढ रहा हूँ कि विंग का सोलमेट उसका वेट कर रहा है, और विंग का सोलमेट और वो मिलकर ही इस वॉर को रोक सकते हैं। एकदम से जैन फैमिली बोलते हैं, विंग का सोलमेट? हाँ, विंग मेरे नेफ्यू लांग वांगजी का सोलमेट है, और वो दोनों ही इस वॉर को रोक सकते हैं। इसी वजह से मैं उसे ढूंढ रहा था। उनका ये बॉन्ड ही है जो इस वॉर को रोक सकता है। के बाद जैन फैमिलियाँ बहुत खुश होते हैं बात सुनने के बाद, और आज का ट्रेंड फिक्शन ही रुकता है।